हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपको जितने भी सब्जेक्ट मिलेंगे या जितने भी आप वीडियो देखोगे ना, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिनके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ वीडियो देख लो उसके बाद आपको कोई चार्ज देना पड़े। जैसा 100% फ्री बोला जा रहा है, आगे भी आपको 100% फ्री मिलेगा। चलिए, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की बिहार बोर्ड से हमारी हिंदी मीडियम में गणित, और आज करेंगे इसका अध्याय 9, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। आज एक करते हैं छोटा सा परिचय, देखते हैं इस परिचय के अंदर कौन से हमने टॉपिक लिए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अध्याय 9 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। यहां पर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बीजीय व्यंजक के अंदर होता है, वो होता है क्या? चर और अचर। जी हां, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, पर इनको जो अच्छे से अगर हम एक बार इनको समझें, क्योंकि इनसे ही हमारा बीजीय व्यंजक एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये होता है चर। चर को कहते हैं वेरिएबल नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले हम चर को बताते हैं। यह वह संख्या होती है जिनके नाम बदलते रहते हैं, उन्हें चर कहते हैं। अब भाई, चर का मतलब यह होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं। भाई, इसका मतलब क्या होता है कि इनके नाम बदलते रहते हैं। देखिए, अभी हमने जो पहले की क्लासेस पढ़ी है, मतलब हमने अभी कुछ चैप्टर पुराने करें, तो आपने देखा होगा कि हम कहीं कहीं एक्स पुट करते हैं। माना 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 करके हम ऐसा कुछ पुट करते हैं। माना उसकी आयु x है, या माना ये x है, तो हम x को मान देते थे। तो यहां पर हम हर चीज क्या मानते थे? माना x। क्या करते थे? माना x करते थे अपन। अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर x का जब मान आया था ना, तो x का मान चाहे 50 आए, x का मान 10 आए, तो यहां पर क्या हो गया? x का मान बदल गया। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपका जो मान है ना, वो बदलता रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। आया समझ में? क्या हुआ? वेरिएबल नंबर ये वह संख्या होती है जिनमें मान बदलते हैं, उन्हें चर संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी एक्स वाई जेड आदि, है ना। अब आते हैं अचर। अचर होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े रहना, बिल्कुल हिलना जुलना नहीं, कांस्टेंट एकदम। जैसे यह वह संख्या होती है जिनका मान कभी नहीं बदलता और स्थिर रहता है, एक अचर संख्या कहते हैं। अब जैसे 1 2 3 4, अब एक की जगह तो 2 तो नहीं होगा ना, एक की जगह 1 ही होगा, 2 की जगह 2 होगा, 3 की जगह 3 होगा। तो यहां पर चर और अचर संख्या से मतलब यह था कि जो चर है जिनको हम कहते हैं वेरिएबल, इनका मान बदलता रहता है, और जो अचर है जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट, ये हमेशा अपनी जगह पर रहते हैं। माना उसकी आयु 26 है तो 26 ही रहेगी। माना उसकी आयु अगर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष ही रहेगी। लेकिन अगर यहां पे हम पुट कर लेते हैं, माना उसकी आयु x है, तो x अब कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गया? चर और अचर का मतलब, चर क्या हो गया? इनके मान बदलते रहते हैं, और अचर का मतलब क्या होता है? ये कांस्टेंट होते हैं, इनके मान नहीं बदलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोनों चीजों से आपके सामने ये रहा कि चर संख्या और अचर संख्या क्या होती है, और यहां पर वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं। सारी चीजें आपके सामने मैंने बहुत अच्छे से बताई। एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का बिल्कुल मजबूत कह सकते हैं जड़ है। अगर आपने ये चीज कर ली तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या है? चर संख्या या वह संख्या होती है जिनके मान बदलते रहते हैं, इन्हें चर कहते हैं। उदाहरण ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है। हम भले x को पुट कर लेते हैं, पर x का मान कुछ भी हो सकता है। वैसे यहां पर क्या हो गया? यहां पर हमारा अचर संख्या, अचर क्या होता है? कांस्टेंट नंबर। यह वह संख्या होती है जिनका मान कभी बदलता नहीं है और स्थिर रहता है, उन्हें अचर संख्या कहते हैं। तो ये हो गया चर और ये हो गया अचर। आगे के टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है और उसको देखते हैं। अब दिया है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? अब हमारा जो हमारा चैप्टर का टॉपिक है, बीजीय व्यंजक होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। यह वह व्यंजक होते हैं जिन्हें चर और अचर, है ना, प्लस माइनस गुणा भाग चिन्हों के साथ लिखा जा सकता है, इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए, बीजीय व्यंजक का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, बीजीय व्यंजक कब कहलाते हैं? हमारे चर और अचर को
हमारे चर और अचर को हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग चिन्हों के साथ लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। है ना कितना आसान। ये देखो, ये चर संख्या है y, अब इनके साथ हमने जोड़ लगाया, घटाना लगाया, गुणा लगाया, भाग लगाया। अचर संख्या 5 है इसके अंदर, जैसे ये, तो हमारा देखो चर अचर को जोड़, घटाना, गुणा और भाग के चिन्हों के साथ लिखना ही एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। आया समझ में? इसलिए मैंने आपको बताया था कि अब इसके अंदर जो चर शब्द आ रहा है, चर और अचर शब्द आ रहा है, तो भाई पहले मुझे यह भी तो पता हो कि चर और अचर होता क्या है। अगर आपको चर और अचर अच्छे से नहीं पता है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि भाई चर और अचर है क्या और किन के साथ गुणा, भाग, जोड़, घटाने का निशान आ रहा है? तो भाई यहां पर बीजीय व्यंजक का मतलब यही है कि ये वह संख्याएं होती हैं जिन्हें चर और अचर प्लस माइनस, गुणा और भाग के चिन्हों के साथ लिखा जा सकता है, इन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। आया समझ में? चर y हो गया, अचर संख्या पे 5 हो गई। ऐसे ही देखिए, यहां पर मैंने इसको प्लस के साथ लिखा, यहां मैंने इसको माइनस के साथ लिखा, यहां मैंने इसको गुणा के साथ लिखा, यहां मैंने इसको भाग के साथ लिखा। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई जो कि यहां पर बताती हैं कि भाई एक जो बीजीय व्यंजक है वो कैसे बनता है ना? चर और अचर के साथ तो बनता ही है, लेकिन साथ में जोड़, घटाना, गुणा और भाग का साइन भी होता है। तो ये बीजीय व्यंजक आप सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक पे आते हैं। आगे दिया है, अब देखिए बीजीय व्यंजक जब बन गया, तो अब बीजीय व्यंजक यहां पे बन गया, तो यहां पर हमें एक पद, द्विपद और बहुपद ये क्या होते हैं उनको समझते हैं। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन, जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी, जिसमें 2 वाला व्यंजक द्विपद कहलाता है, 3 पदों वाले व्यंजक को त्रिपद, और इस प्रकार अन्य व्यापकता या एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्योत्तर हो और जिनके चरों की घात ऋणात्मक और ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये जो लिखा है ना, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, एक पद। एक पद क्या हो गया? देखिए यहां पर ये एक पद है, 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 ये एक पद है। इसका मतलब ये है कि ये सारे आपके क्या सारे, ये सारे आपके सामने एक बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं एक पद का मतलब, अब जैसे यहां पर ये आगे कॉमा लग गया, अब ये और ये जितने भी हैं ये सब एक पद है ना? क्योंकि अब यहां पर मैं आपको अच्छे से एक चीज बता दूं कि यहां पर देखिए, यहां पर ये यहीं खत्म हो गया, ये यहीं खत्म हो गया। अगर हम द्विपद को समझते हैं तो देखो द्विपद को समझो। द्विपद कब बना? इन दोनों के बीच में प्लस का निशान दिख रहा है, प्लस का निशान दिख रहा है, ये द्विपद है। आया समझ में? तो आपको समझ में आया कि एक पद और द्विपद कब हुआ? ये एक पद है, एक पद है जब प्लस का साइन लगा के मैंने दूसरी संख्या लगाई, जब माइनस का निशान लगा के मैंने दूसरी संख्या लिखी, तो ये क्या हो गया? द्विपद हो गया। तो देखो ये सब द्विपद है ना? त्रिपद के अंदर देखो 3 3 3, और बहुपद में 3 से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएंगे? बहुपद। पर क्या बोला है? शून्योत्तर, मतलब शून्य को हटाकर, है ना? शून्य को हटाकर, शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य को हटाकर। तो यहां पर हमारा जो एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद जो दिया हुआ है उसको समझना कैसे, यह बात आपको समझ में आ गई। यहां पर एक पद आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, यहां पर आपको द्विपद अलग ही समझ में आ रहा है। कॉमा का मतलब क्या होता है? कॉमा का मतलब जैसे यहां पे कॉमा लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? यहां पर ये एक पद है, फिर उसके बाद यहां पे फिर ये दूसरा, फिर ये एक पद है। उसके बाद द्विपद में यहां कॉमा, यहां कॉमा, यहां कॉमा, इसके बाद कॉमा, इसके बाद कॉमा। त्रिपद में क्या हो गया? त्रिपद में ये 3, ये 3, ये 3, ये त्रिपद हो गया। और बहुपद में 3 से ज्यादा क्या हो गए? बहुपद हो गए। तो ये पद हमको इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि पद के लिए हमको सारी चीजें जो बताना होती हैं, तो वो पद कैसे बताते हैं ये सारा हमको बताते हैं काय में? हमारे इस वाले क्वेश्चन में, मतलब इस वाले टॉपिक में। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने चर और अचर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? बीजीय व्यंजक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक पदी, द्विपदी और बहुपदी पढ़ा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को। अब लिखा है पद, गुणनखंड एवं गुणांक। अब देखो पद क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है और गुणांक क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? देखिए
पदों को जोड़कर व्यंजक बनाया जाता है, ये तो आप जानते हैं, पदों को जोड़ा व्यंजक बनाया। पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं, है ना, मतलब पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं। दूसरा, किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक गुणनखंड या न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। मान के चलिए जैसे यहां पे लिखा है 4 और यहां लिखा है x, तो यहां पे x का गुणांक क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। आया समझ में। अब यहां पे लिखा हुआ है 6x², तो यहां पर x² का मतलब 1/2 का गुणांक क्या है, 6। मतलब गुणांक मतलब वो हमारे पास कोई भी क्या होता है, चर होता है, उसके पास में कोई भी संख्या होती है तो वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहां पर ये इतनी सी चीज है। चलिए एक बार आप लोग देखिए और फिर हम उसके बाद आगे बताते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज समझने की है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा कहने का मतलब था, पद क्या होते हैं, एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है। गुणनखंड मतलब क्या होता है, गुणनखंड अभी हम लोग आगे बताते हैं। उसके बाद जैसे गुणांक क्या हो गया, गुणांक यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर होता है गुणांक का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट मतलब यहां पर x का गुणांक 4 है, x² का गुणांक यहां पर क्या है, 6 है। और यहां पर जैसे अगर y भी लिखा रहेगा तो यहां पर क्या लिखा रहेगा, अगर यहां पर 5y लिखा रहेगा तो यहां पे y का गुणांक क्या है, 5 है। तो मतलब कोई भी ये क्या है, ये चर है ना, ये चर है और ये क्या है, अचर है ना। तो चर के पास गुणा में जो भी होता है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, मतलब वो उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक जानकारियां हैं जो कि मैंने इसके अंदर रखी है ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब आता है समान पद और असमान पद। समान पद क्या होते हैं, अब आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मतलब ऐसे व्यंजक यहां पे दिख रहे होंगे कि आपको बताना है, या कि देखो समान पद का मतलब क्या हो गया। देखिए इसके अंदर ये 7x है, ये 14x है, 7x है, ये 14x है, उसके बाद है ना, ये क्या हो गए, समान पद हो गए। ये कौन से हो गए, ये समान पद हो गए। उसके बाद ये 13x है, ये भी आपका समान पद है। ठीक है, ये कौन से पद है, ये समान पद है, समान पद है। उसके बाद आपका x², 5x² है ना, उसके बाद 9x², ये भी समान पद है। ये क्या है, ये भी आपका समान पद है। ठीक है, ये भी आपका समान पद है। उसके बाद आपका 7y, 7y के साथ और कुछ नहीं है ना, 9y², 9y²। उसके बाद यहां पर आपका 7xy और 5yx है ना, xy या yx, तो ये भी क्या है, ये समान पद है, ये समान पद है ना। अब क्या है, ये असमान पद है, ये असमान पद है क्योंकि ये y है, ये y² है, मतलब ये y है, y की घात 2 है। मतलब जो आपको समान पद वाले कैसे दिखेंगे, समान पद वाले जैसे ये x, ये x, ये x, ये समान पद वाले हैं। ये x की घात 2, ये x की घात 2, ये समान पद वाले हैं। ये आपका xy और xy, ये भी आपका समान पद है। लेकिन असमान पद क्या हो गए, असमान पद जैसे 7xy, ये 7y और -9y², ये क्या है, एक आपका असमान पद है। तो आपको समझ में आया समान पद और असमान पद क्या होते हैं। तो समान पद का समान पद के साथ जोड़ करते हैं और यहां पर उनको ढूंढते हैं जो समान पद के हो, और जो असमान है उनको एक साइड में कर देते हैं। जैसा कि हमने यहां करा, समान पद का समान पद के रखा और असमान पद को असमान पद के, और ये समान पद है तो समान पद, फिर जो बच जाता है उसको एंड में लिखते हैं। तो यहां पर जो समान पद है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर से समान पद कौन से और असमान पद कौन से। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा है बीजीय व्यंजक का योग और व्यवकलन। देखिए बीजीय व्यंजक का योग और व्यवकलन कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। पहला, जैसे मान के चले लिखा हुआ है 7x² + 3x + 4, ठीक है। अब उसके नीचे आप सेम रखोगे x² 6x² + 4x
-2। अगर आपको इसका जोड़ करना है तो क्या हो जाएगा, जोड़ में आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें हासिल वासिल नहीं आती है, इसमें हासिल वासिल नहीं आती है, इसमें आप सीधा सीधा ही लिखोगे। जैसे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, प्लस का 2, ठीक है, 4 और 3 7, 7 का x, और उसके बाद 7 और 6 8 9 10 11 12 13, तो यहां पे हो जाएगा 13x²। एक तो आप प्लस ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आपको एक प्लस करने का तरीका एक और है आपका, वो कैसा है, 7x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 6x² प्लस 4x -2। अब यहां पर आप लोग चाहें तो जो समान पद हैं उनको एक साथ ले सकते हो, जैसे 7x² प्लस 6x², 3x प्लस 4x प्लस 4 और -2। मतलब हमने क्या करा, यहां पर सब जो समान पद है उनको एक साथ ले लिया, यहां पे x² साथ में ले लिया, यहां पे x साथ में ले लिया, और यहां पे इसके पास कोई भी क्या था, कोई भी इसके साथ चर नहीं था, तो हमने उनको एक साथ लिख लिया। तो 7 और 6 ये हो गया 13x², 4 और 3 7, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो एक तो तरीका है यह करने का, और एक तरीका है यह करने का। अब इसका व्यवकलन कैसे करते हैं, आइए इसका व्यवकलन देखते हैं। तो यहां पर है 7x² -3x प्लस 4 और 6x² प्लस 4x -2। जब हम व्यवकलन करते हैं तो व्यवकलन करने में एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पर जो चिन्ह है ना उनमें बदलाव हो जाता है। बदलाव कैसे होता है, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा इसको मैं बिल्कुल सही लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ताकि हमने किया क्या है। यहां पे लिखेंगे 6x² प्लस 4x -2। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जो पीछे वाली जो ये वाली संख्या है ना, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। वो क्यों बदलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों बदलेंगे। चलिए 4 और 2 6, ठीक है, यहां पे -4 हो गया, ये वाला साइन भूल जाओ, -4 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, और यहां पे 6 में से 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। तो यहां पर क्यों प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है वो प्लस की है, ये वाला आंसर आ गया। अब बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हुआ, इसका तरीका ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूं, कैसे, देखिए 7x² प्लस 3x प्लस 4 माइनस को हम लोग रेड से लिख देते ताकि समझ में आ जाए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर लो। और यहां दिया हुआ है 6x² प्लस 4x -2। देखिए ये आप माइनस का चिन्ह देख रहे हैं ना, तो माइनस का चिन्ह अगर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ होता है, तो जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस वाली संख्या को माइनस और माइनस वाली संख्या को प्लस कर देगा। कैसे, देखिए 7x² प्लस 3x प्लस 4 है ना, तो अब क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह कैसे बदलेंगे, माइनस का 6x², ठीक है, उसके बाद चिन्ह बदल जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये तो आप ऐसे लिखिए, इसको आप लिखिए 6x², उसके बाद यहां पे चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदल गया तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा आपका 4x, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका कितना, 2। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहां पर जब माइनस अंदर गया तो ये प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 7 में से 6 को माइनस करूंगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहां पे कितना बचेगा हमारा x²। उसके बाद 3 में से 4 को घटाएंगे तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहां पे 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, यहां पे बड़ी संख्या -4 है तो माइनस का x आ जाएगा। 4 में से 2 को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6। देखिए ये और ये उत्तर हमारा एक जैसा आया। तो
अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई माइनस क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन ये है कि अगर ये दोनों संख्या ब्रैकेट में लिखी हुई है तो ये माइनस के बाहर, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ये माइनस जब अंदर जाता है तो माइनस वाली संख्या को प्लस और प्लस वाली संख्या को माइनस कर देता है बहुत आराम से। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक का योगफल और बीजीय व्यंजक का व्यवकलन, दोनों मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब दिया है यहां पर सर्व समीकाएं क्या हैं। देखिए सर्व समीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी मैथ्स का। वो क्यों है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, इस जितने भी फॉर्मूले यहां पर लिखे हैं ना, वो सारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप आगे कोई सी भी मैथ्स करोगे ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल यूज होते हैं। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं और ये कहां से आ गए ये फॉर्मूले। चलिए सबसे पहला वाला फॉर्मूला मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब आप सभी लोग जानते हो, इसके पहले वाले अभी हमने चैप्टर पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल में। तो जिसके ऊपर अगर वर्ग लगा होता है उस संख्या को मुझे क्या करना पड़ता है, 2 बार गुणा करना पड़ता है। तो यहां पर मैं इसको 2 बार गुणा कर देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने 2 बार गुणा कर दिया। अब 2 बार गुणा तो कर दिया, अब क्या करेंगे, ये जो a है इसका गुणा आप इस वाले ब्रैकेट में करिए और ये प्लस b है इसका भी आप इस वाले ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए। ठीक है, मतलब इस a का इस वाले ब्रैकेट से प्लस b का भी इस वाले ब्रैकेट से। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये फॉर्मूला बना है जो कि आपके सामने ये आया समझ में। तो आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला बन के आया वो ये फॉर्मूला बन के आया। अब हम देखें ये वाला फॉर्मूला कर लेते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला। सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे बना आइए वो देख लेते हैं। पहला वाला फॉर्मूला सभी को क्लियर हुआ। अब दूसरे वाले फॉर्मूले में इधर प्लस हुआ इधर माइनस कैसे आया, आइए उसको भी सीख लेते हैं। तो यहां पर सेकंड वाले फॉर्मूले के अंदर मैं केवल एक चीज हटा देता हूं और यहां पर ये हो जाता है माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो यहां पर यहां ये माइनस और यहां ये माइनस और यहां ये भी माइनस। अब यहां पर हमारी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए जब हम a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का जब माइनस b से करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आया समझ में। देखिए फिर से समझिएगा, a का गुणा a में किया तो a स्क्वायर, a का गुणा b में किया तो माइनस ab, माइनस b का a में किया तो माइनस ab, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। आप क्या करेंगे, आप देखिए a स्क्वायर तो ऐसा कैसा रखा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन यहां पे चिन्ह काय का आएगा, माइनस का ही आएगा। आया समझ में, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी तो माइनस का 2ab हो जाएगा और यहां पे प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला मेरा बन गया। बोलो आया समझ में अच्छे से। बहुत अच्छे फॉर्मूले, बढ़िया फॉर्मूले। ये सर्व समीकाएं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि इनके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे चैप्टर के जो दिए हुए हैं और हमको इनको करना भी आना चाहिए। अभी मैं इनको आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा कि आपकी बुक में क्वेश्चन कैसे करना रहेंगे और इसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका रहेगा। अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब जैसे ये तीसरा वाला फॉर्मूला ये कैसे बना, चलिए तीसरा वाला फॉर्मूला मैं आपको करके दिखाता हूं। ये 2 फॉर्मूले आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा फॉर्मूला कैसे बनाए। तो चलिए, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। फॉर्मूले को जितना आप बनाना सीखोगे आप लोग कभी भी फॉर्मूले को भूलोगे नहीं। यहां पे लिखा है a प्लस बी और यहां लिखा है a माइनस बी। अब ये फॉर्मूला है, ये इतना सा कैसे आ गया, तो वो कैसे आया आइए हम बताते हैं आपको। वही काम करेंगे, a का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करेंगे और b का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, आया समझ में। इस a का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से, इस b का मल्टीप्लाई भी इस वाले ब्रैकेट से। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखो अब क्या है, ये माइनस ए बी है प्लस ए बी है तो प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर ये हमारा ये वाला आपका फॉर्मूला बन के तैयार।
ठीक है, आया समझ में? इसलिए मैं कहता हूं अगर फॉर्मूले बहुत अच्छे से, अगर हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से करना है तो उनके पीछे छुपा उनका एक्सप्लेनेशन देखो, आप कभी फॉर्मूले नहीं भूलोगे। और ये फॉर्मूले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अभी 8th क्लास में हैं, आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे आप बिलीव मानिए मेरा, इन फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो यहां पर ये वाला हो गया। अब करते हैं हम ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, आइए इस फॉर्मूले को भी हम सीख लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए हमको क्या दिया हुआ था, देखिए अब यहां पर हमें दिया है x प्लस ए और x प्लस बी। अब ये फॉर्मूला हमारे सामने कैसे तैयार हुआ, वही काम करेंगे। x का मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस बी में और a का मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस बी में। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर और यहां हो जाएगा एक्स बी, यहां हो जाएगा ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, x को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी। आया समझ में? और यहां क्या हो गया, ए बी। तो यहां पर ये फॉर्मूला देखिए आपके सामने, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। मतलब हमारे पास फॉर्मूले बहुत हैं, बस हमको उनको बनाना आना चाहिए। ये फॉर्मूले बनते कैसे है ना, अब मैंने आपको ये चारों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए ये बनते कैसे। अब इनका यूजेस क्या है ना, ये कहां यूज होते हैं, कैसे बनते हैं। तो चलिए मैं आपको इन फॉर्मूले का यूजेस बताता हूं, ये फॉर्मूले कैसे काम में आते हैं और कैसे हम इनको करते हैं। चलिए अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूं, फ्लैशबैक जानते हो, फ्लैशबैक का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा हम अपने पुराने चैप्टर में जाते हैं। और आपके सामने अभी एक क्वेश्चन आया था कि 42 का अगर आपको क्या करना है, वर्ग करना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास तो एक ही मेथड है भाई, 42 इंटू 42 कर दोगे, है ना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको करने का एक नया तरीका निकालूं, क्या नया तरीका, अब मैं इसको करने के लिए यहां पर क्या करूं, मैं इसको लिख दूं 40 प्लस 2 लिख दूं, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने 40 प्लस 2 कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे a बराबर हो जाएगा 40 और b बराबर हो जाएगा 2। अब मैं इसको इस वाले फॉर्मूले पर रख देता हूं, इस वाले फॉर्मूले रख के आंसर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो a की जगह मतलब 40 प्लस 2 का स्क्वायर, 40 प्लस 2 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ए की जगह और बी की जगह मैंने वैल्यू रख दी, ए की जगह 40 काम कर रहा है, बी की जगह 2 काम कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। अब करना क्या है, अब आपको सबको प्लस करना है। ठीक है, ये देखिए 4 चौको 16, एक जीरो और तो 2 जीरो हो गए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और उसके बाद ये कितना हो गया 4। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो ये जाएगा 1600 और ये 160 और 4, तो ये जाएगा 4 6 7 1। कितना आ गया इसका आंसर, 1764। तो या तो इसका तरीका ऐसा है करने का, तो देखा फॉर्मूला लगाकर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसको कैसे पूरे एंड अंजाम तक लेकर आ जाते हैं। तो यहां पर इसको करने का तरीका ऐसे यहां पर जो फॉर्मूले हैं उनको हम लगाएंगे, सर्व समीकरणों को अप्लाई करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन कैसे आया और इसको करने का तरीका हमने कैसे निकाला। सारी चीजें हमारे पास, बस आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और अच्छे से करना है बिना किसी दिक्कत के। अब आप कहेंगे सर चलिए प्लस वाला तो ये हो गया, अब माइनस वाले में क्या करें, आइए तो डरते थोड़ी ना हम लोग, माइनस वाला भी कर लेंगे। आपके सामने मान के चलिए 92 का स्क्वायर आ गया, 92 का वर्ग आ गया, तो 92 में हम लिखते हैं 90, 92 को लिखेंगे, माइनस में करना है तो एक काम करिए, जैसे मान के चलिए यहां पे लिखा हुआ है आपका मतलब इसको जो लिखने का जो तरीका होता है, जैसे 98 है, 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 10, 100 माइनस 2, ये क्या लिख गया, 100 माइनस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सेम इसी फॉर्मूले में रख देंगे, मतलब ए की जगह काम करेगा आपका 100 और बी की जगह काम करेगा आपका 2। बस आपको क्या करना है, अपने फॉर्मूले में रखना है। तो अब देखिए फॉर्मूले में रख देते हैं, तो क्या रखेंगे, तो यहां हो जाएगा 100
-2 इंटू 100 इंटू 2 और प्लस का 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 400 और 2 दूनी 4, ये हो गया। अब आप इनको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। तो 1 2 3 4 0 0 4 तो हो जाएगा 0 0, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहां आ गया 9600 प्लस 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 9604। अब आप चाहें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 98 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो बस मैंने आपको बताया ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग अगर इनको ठीक से करेंगे, अगर आप इनको समझेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बिना किसी दिक्कत के कर पाएंगे। आपको इनको सॉल्व करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। मानिए विश्वास, आपके सामने अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको सॉल्व बहुत अच्छे से कर लेंगे। कैसे क्वेश्चनों को करना है, किस तरह से करना है, सारी चीजें आपके सामने हैं। क्वेश्चन को कैसे मोड़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हमें फॉर्मूला बताते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने इसलिए लिया ताकि आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझ पाएं, और ये इनका बहुत ज्यादा यूज है। मैंने आपको बार बार बताया इनका इतना यूज है, अगर आप इनको ठीक से करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है खत्म। आपके सामने एक जो स्लाइडर दिख रहा है, यह आपको बताता है हमारे मैग्नेट ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी कोर्सेस कराए जाते हैं, वो सब आपको दिख रहे हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग मतलब हमारी जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है, उसके अलावा हम लोग आपको उस हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हम आपको इतने सारे कोर्स वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। 100% फ्री है यहां पर हमारी पूरी एजुकेशन। यहां पर आप लोग सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग YouTube के माध्यम से, या फिर आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से, या फिर आप यहां पर हमारे ऐप डाउनलोड करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टा, यूट्यूब या एफबी या ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई वीडियो देखने के लिए यहां पर सबसे पहली बात, कोई आपसे कुछ खरीदना नहीं है। दूसरी बात, आपको कोई कूपन कोड नहीं लेना है। आपको 100% फ्री एजुकेशन यहां पे मिलने वाली है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो कोर्सेज हैं आपको दिख रहे हैं, हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं उसके अंदर सीबीएसई आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में दिख रहा है। यहां आपको एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, IIT जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड है ना, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप क्लैप जैसे कोर्सेज आपको जहां पर बहुत महंगे महंगे आपको जहां कराए जाते हैं, यहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। एक पैसा भी नहीं देना है आपको इन कोर्सेज को करने के लिए। अगर आपके बड़े भाई बहन हो जो इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए, या आपके छोटे भाई बहन जो छोटी क्लास में, तब आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए, और जरूर बताइएगा। यहां पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। तो वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।